हम सब चेतन अथवा अवचेतन रूप में इस विश्वास के साथ जीते हैं कि केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीवित प्राणी है जो अपने विचार, मनोभाव एवं एहसास को प्रकट करने के लिए समर्थ है। परंतु क्या कभी हमने ये सोचा है कि इन बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? हम सभी ने चींटियों के अनुशासन, मधुमक्खियों की योजनाबंदी, कौवों की एकता एवं कुत्तों की वफादारी की अनेक कहानियां सुनी हुई हैं। परंतु आज भी वैज्ञानिक ये समझने में पूर्णतया समर्थ नहीं है कि विश्व में ये बेजुबान जीव जंतु प्यार, दुख, क्रोध, वियोग, दर्द, एकाकीपन, खुशी, भय कैसे महसूस करते हैं तथा आपस में इन भावनाओं को अभिव्यक्त कैसे करते हैं। सब जीवित प्राणी इंसानों के भांति ही महसूस करने की समर्था रखते हैं तथा उसी के अनुरूप अपने हाव भाव प्रकट करते हैं। कुछ दिन पहले केरल में एक हथिनी और उसके अजन्मे बच्चे की अनानास, जिसमें पटाखे भरे हुए थे, खाने से मृत्यु हो गई, जिसने पूरे देश में लोगों के मन सदमे एवं गुस्से से भर दिए। फिर हिमाचल प्रदेश में एक गाय को आटे में विस्फोटक पदार्थ देकर उसका जबड़ा खराब कर दिया। एक बीमार मानसिकता वाले समाज की ये पहली निशानी और पहली पहचान है कि वहाँ रहने वाले मनुष्य बेजुबान जानवरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम में से बहुत से लोग मांसाहारी हैं। अधिकतर चमड़े की वस्तुएं पहनने एवं सजावट के लिए चमड़े का सामान खरीदने के शौकीन हैं। कईयों ने पक्षियों को पिंजरे में रखा हुआ है तथा हम में से लगभग कई सर्कस देखकर बड़े हुए हैं। परंतु हम में से शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि इस प्रकार आम जीवन में विचरण करते हुए अनभिज्ञता में हमसे किए गए कार्यों का इन बेजुबानों पर क्या असर पड़ेगा। विश्व में लाखों बेजुबान जानवर एवं पक्षी मनुष्य के अत्याचार का शिकार हो रहे हैं तथा अपने जीवन के लिए मूक लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु खामोशी अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकती, क्योंकि हम इन पर दिल दहला देने वाले कहर प्रतिदिन उठाते हैं। कुत्तों को पिंजरे में रखना अथवा फिर हाड़ तोड़ शीत में तथा झुलसती हुई गर्मी में पूरा दिन जंजीर के साथ बांधकर रखना ही इनके खूंखार होने का मुख्य कारण है। क्या सबसे वफादार माने गए इस प्राणी को प्यार भरी पुचकार नहीं चाहिए? कहा जाता है कि प्यार से तो पिटबुल जैसे कुत्ते की खूंखार नस्ल भी अपना खतरनाक रूप त्याग देती है। क्या हम इन्हें खूंखार बनाने के जिम्मेदार नहीं? क्यों हम इनके कानों को कुतरते हैं, पूंछ को काटते हैं तथा उन्हें डॉग फाइट के लिए और तेज बनाने हेतु उन पर बिजली के झटके देने जैसे अत्याचार ढाकर अपने मन को प्रसन्न करते हैं। आवारा पशु जो घायल स्थिति में चारा पानी उपलब्ध न होने के कारण सड़कों पर लावारिस घूमते फिरते हैं, क्या इन बेजुबानों की ऐसी हालत बनाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं? सर्कस में छोटे छोटे पिंजरों में जंगली जीवों को बंद करके भूखा प्यासा रखकर उनकी मारपीट करके हम उन्हें ही अनेक करतब सिखाते हैं। हम कई जीवों की उनके जीवित रहने अपने पहरावे के लिए चमड़ी अथवा फिर खाल उतारते हैं। क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्यों हम विशाल आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के पंखों को कुतरकर उन्हें पिंजरे में बंदी बनाते हैं? क्यों वैज्ञानिक परीक्षणों के नाम पर हम कई जीवों पर अमानवीय अत्याचार ढाते हैं? यदि हम समझते हैं कि ये इंसानियत है तो फिर दरिंदगी क्या हो सकती है? कई मनोवैज्ञानिकों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों का कथन है कि जो लोग इन बेजुबानों पर अत्याचार करते हैं वे यही नहीं रुकते, अपितु इंसानों पर भी इसी प्रकार के घृणित अत्याचार करके अपने भीतर की हीन भावना की अग्नि को बुझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI की एक रिपोर्ट के अनुसार सीरियल किलर एवं बलात्कारी बचपन में जानवरों के साथ पाशविकता पूर्ण हरकतें करते हैं तथा जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यही पाशविकता उनके दिलो दिमाग पर शाई रहती है। फिर इस बीमार मानसिकता वाले मनुष्य जानवर को छोड़कर इंसानों पर भी ऐसी ही पाशविकता दर्शाते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण आज भी हम सबके समक्ष है। नित्य प्रतिदिन दिल को दहला देने वाली कई घटनाएं घटित होती हैं। ये चिंताजनक है कि मनुष्य की दया भावना एवं इंसानियत क्यों अलोप होती जा रही है।
भगवान द्वारा रचित इस सुंदर संसार में उसके बनाए भांति भांति के असंख्य दिलचस्प जीव हैं। इन बेजुबान जीवों को मनुष्य की भांति धन दौलत अथवा शोहरत की लालसा नहीं, इन्हें तो बस प्यार की ही भूख है। आओ हम सभी अपने गुरुओं पीरों की ओर से प्रदत्त दया की भावना से दूर हुए इन बेजुबान जीव जंतुओं पर अत्याचार ढाने वालों को सही संदेश देने के लिए प्रयास करें तथा रोबोट बनाते बनाते स्वयं रोबोट बन गए मनुष्य को स्वयं ही खुलकर जिंदगी जीने एवं अन्य को भी जिंदगी प्रदान करने के पथ पर डालें।